हेलो प्यारे मित्रों, आप लोगों को व्याकरण एकेडमिक चैनल में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम यह बताने वाले हैं कि क्लास 10 प्रश्नवाली 1.1 निम्नलिखित संख्या का HCF यूक्लिड विभाजन परिमेय से ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल देखिए, हल लेकर क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं। तो 1, 3, 5, 135 और 225। इसमें 12 कौन है? इसमें 12 ये वाला हो जाएगा। तो 12 के सिंबल इस तरह से लिखा जाता है। तो 12 ये हो गया। अब इसमें जो 12 रहेगा उसको ए मान लिया जाता है। इसको ए मान लेंगे 225, और जो छोटा है उसको बी मानते हैं। तो ये हो जाएगा 135। अब चले यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या कहता है। एक सूत्र होता है, देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमेय से इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस तरह से जहाँ हो जाएगा आर 0 से बड़ा या 0 से छोटा, इस तरह का सिंबल दिया जाता है। तो जहाँ आर हो जाएगा 0 से बड़ा या छोटा होगा, और 20 से आर छोटा होगा, इस तरह से लिखा जाता है। चलिए पहले सिंपल तरीका से HCF ज्ञात कर लेते हैं। 225 और 135 का HCF देखिए, एक बार में लगेगा 135 0 9, 135 एक बार में 90, 5 ये हो जाएगा 4 90, 45 दूना 90, 0 हो गया। यूक्लिड विभाजन कहता है ना, जब तक शेष 0 ना है तब तक प्रक्रिया करते रहना है। देखिए, प्रथम चरण, पहले प्रथम चरण से चलेंगे। तो प्रथम चरण हो जाएगा चरण 1 हो जाएगा। देखिए, ए की जगह पर ए का मान रखना है, बी की जगह पर बी का मान रखना है। तो ए कितना मान है? 225 बराबर बी कितना है हमारा? 135 हो जाएगा। और बोल रहा है क्यू तो मालूम ना है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्यू हो जाएगा ये वाला, ये जो है ना, इसको क्यू बोला जाता है। यहाँ एक लिख देंगे, प्लस शेष हो जाएगा हमारा 90। यहाँ शेष आया ना 90 इसमें। अब देखिए, यहाँ जो ये आर है इसके बराबर 0 नहीं ना है यार, तो यहाँ लिख देंगे आर बराबर नहीं 0। अब यहाँ से कंडीशन ये होता है, इसको ये मान लिया जाता है और इसको बी। चलिए चरण 2 से चरण 2 ये लिख भी सकते हैं या बिना नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखे देंगे तो और बढ़िया रहेगा। तो यहाँ ए कितना है? 135 और बी कितना है? 90। और यहाँ देखिए कितना है? 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे प्लस शेष। इसमें देखिए कितना है यहाँ? 45, इस तरह से 45। अब देखिए आर बराबर 0 नहीं आया है, यानी आर की जगह पर 0 नहीं है, तो फिर और करना पड़ेगा। चरण 3 ये हो जाएगा ए, इसको मान लेंगे बी। ए हमारा कितना है? 90 बराबर बी कितना है? 45। देखिए 45 दूना 90 पूरा हो जा रहा है। अब यहाँ से 0 हो जाएगा, यानी आर बराबर हमारा कितना आ गया? 0, यानी से 0 आ गया। अब कितना हो गया? अब यहाँ
HCF इसको माना जाता है। देखिए ऐसे लिखेंगे, अतः 135 और 225 का HCF 2 होगा। आंसर इस तरह से बनेगा इक्वलिट विभाजन परिमेय से। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला सॉल्व हो गया और दूसरा देखते हैं। अब इसको मिटा देते हैं और इसका पीडीएफ भी कुछ दिन में दिया जाएगा, अभी नहीं। जैसे 50 सब्सक्राइबर पर होगा ना तो पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा टेलीग्राम पर। चलिए दूसरा नंबर पाइए, 196 और 38,220 है। इसमें बड़ा कौन है? ये वाला है। इस तरह से बड़ा का सिंबल डालेंगे। जो बड़ा है, जो ये बड़ा है इसको ये मान लेंगे, जो बड़ा रहता है इसको ये मान लिया जाता है 38,220, और जो छोटा है उसको बी मान लेंगे 196। अब चलिए यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से ये हो जाएगा, ये बराबर क्या होता है? BQ प्लस आर। चलिए दोनों का HCF निकालते हैं। 38,220 का HCF 196, ये हो जाएगा 196 6 और 8 है। अब देखिए कितने बार में लगेगा, शायद 9 बार में लग जाएगा। 9 निक्षेप 54 99 81, 5 हासिल था तो हो जाएगा 86। अब देखिए 86 और अब 8 हासिल है तो देखिए 9 8 17, 17 इतना होगा 1764, 2 उतर लेंगे हो जाएगा 9। अब देखिए 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। अब देखिए अब कितना बार में लगेगा? 19 शायद 5 बार में लग जाएगा। देखिए 6 5 30, 9 5 45, 3 48, 8 5, देखिए 5 से कम 5, 4 हासिल था 9, यानी 980 पूरा कट गया। ये हो जाएगा 5, 195 पूरा कट जा रहा है, शेष 0 आ जा रहा है। इसी तरह से यहाँ देखिए ये एक जगह पर ये का मान रखेंगे, ये कितना मान है? 38,220, 38,220 बराबर बी की जगह पर बी का मान रखेंगे। बी कितना है? 196। क्यू कितना है? क्यू देखिए क्यू ये वाला होता है 195 क्यू, और प्लस में शेष हमारे कितना है? 0, यहाँ 0 कर देंगे। अब देखिए आर बराबर हम लोग का कितना आ गया? 0। इसीलिए अतः 135 और 38,220 का HCF हो जाएगा 196 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से बनता है। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए, तीसरा क्या कहता है। इतना 867 और 225 है, तो पहले 867 है और 225 लिख लेंगे। जो बड़ा होगा, बड़ा का सिंबल इस तरह से होता है, ये बड़ा हो गया। अब 12 को ये मान लेंगे 867 है और बी को छोटा वाला को मान लेंगे। अब देखिए इक्वलिट विभाजन परिमेय से, इक्वलिट विभाजन
कैसे। चलिए पहले इसका सिंपल तरीका से HCF निकाल लेते हैं। HCF 867 और 225 का HCF 2 4 6 लगता है 3 बार में हो जाएगा। 4 बार में करके देखते हैं। 4 5 का 20, 4 5 8, 1 9, 4 5 8 नहीं 3 बार में होगा। देखिए 5 3 15, 3 2 6 1 7, 3 2 6 6 7 75 3 से। अब 2 हो जाएगा 9 1 225 एक बार में लगेगा, नहीं 2 बार में लगेगा। 2 2 4 9 2 18 नहीं लगेगा। एक बार में 192 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 एक काट कूट। चलिए 36 18 3 बार में 6 बार में लगेगा। 36 18 36 18 1 19 ज़्यादा हो जा रहा है, 5 बार में लगेंगे। 5 3 15 5 3 15 1 16 165 165 कितने बार में 5 बार में हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2 कट 3 एक बार में कट। एक बार में लगेगा 27 कम 27 27 हो जाएगा और इसको घटाते हैं ये हो जाएगा 6 और कट जाएगा 27 लगेगा 6 चौके 24 कट कूट 3 हो जाएगा 2 बार में 6। इसका HCF कितना गया 3। अब चलिए 3 HCF 3 आया हमारा। लगता है HCF तो 51 आना चाहिए, बुक में 51 दे रहा है। लगता है क्वेश्चन गलती है, देखते हैं क्वेश्चन क्या चीज़। ओह सॉरी गलती हो गया। यहाँ 255 होना चाहिए। देखिए यहाँ 255 होगा, गलती से लिखा गया था 225। अब बनाएंगे ना, अब हमारा सही आएगा, राइट आंसर आएगा। समझ गए आप लोग। यहाँ पे हम गलती लिख दिए थे इसलिए हमारा। चलिए फिर से बनाते हैं, कोई बात ना। जहाँ 255 25 लिखे हैं वहाँ 255 कर देते हैं। देखिए पी का मान 255 कर देते हैं 255। अब चलिए ये दोनों का HCF निकालते हैं। 255 और 867 का HCF ये लग जाएगा कितने बार में 2 बार में। 5 दूनी 10 5 दूनी 10 1 11 2 दूनी 4 1 5 7 5 3 लगेगा। देखिए 3 से शायद लगेगा। 5 3 15 5 3 15 1 16 3 दूनी 6 1 7 3 से ये लग जाएगा 2 0 1 102 255। जो ये लगाता है यहाँ बीच में लिख दिया जाता है। अब ये लगेगा 2 बार में 204। इसमें से घटाएंगे, देखिए 1 5। अब जो ये रहता है इसको बीच में लिख दिया जाता है 102। 51 दूनी 102 2 बार में लगेगा और कट जाएगा। हम लोग का HCF कितना गया 51। चलिए अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से बनाते हैं। यूक्लिड विभाजन कहता है A बराबर BQ प्लस R होना चाहिए। चरण 1 से चलेंगे। पिछला क्वेश्चन में हम चरण लिखना भूल गए थे, तो आप लोग चाहते हैं तो चरण लिख लीजिएगा उसमें, नहीं तो ऐसे भी सही है, गलत ना है। देखिए ये की जगह पर ए का मान रखेंगे। ए का मान कितना 867 है और
बी की जगह पर बी का मान रखेंगे। बी का मान कितना है 255। अब देखिए क्यू, क्यू हमारा ये वाला हो जाएगा, तो क्या है गुना 3 प्लस। अब देखिए शेष हमारा कितना आया है 102। 102 यहाँ पुट कर देंगे, रख देंगे। अब देखिए इक्वलिट वैल्यू कहता है आर बराबर 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ आर बराबर का क्या है 102, तो बराबर नहीं है 0 के। आर बराबर नहीं होने चाहिए 0 के, यानी आर बराबर 0 होना चाहिए, लेकिन हम लोग का आर बराबर 0 नहीं आया, 102 आ गया। चलिए अब चरण 2, यानी ये कब तक करना है चरण 1 चरण 2, यानी जब तक करना है तब तक आर बराबर हम लोग का 0 ना आ जाए। तो 0 नहीं आया, अब चरण 2 से चलेंगे। देखिए चरण 2, चरण 2 होगा हमारा, और इसमें जो ये वाला है इसको मान लेंगे ए, और ये छोटा है इसको मान लेंगे बी। तो देखिए ए बराबर हमारा कितना है 255, बी बराबर 102। अब देखिए इक्वलिट वैल्यू कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए की जगह पर 1 रखेंगे 255, और बी का जगह पर बी का मान रखेंगे। अब देखिए क्यू का मान कितना है हम लोग का 2, तो यहाँ 2 रख देंगे। और शेषफल देखिए कितना आया है 5 आया है, यहाँ 5 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ आर बराबर 0 आया है, नहीं आया, हम लोग का आर बराबर 0 नहीं आया, यानी हम लोग का फिर चरण तीसरा चरण 3 से चलना पड़ेगा, चरण 3। अब देखिए ये हो जाएगा ए बराबर, इसमें हो जाएगा बी बराबर ए वाला, जो शेष रहता है वो बी हो जाता है, और जो बी रहता है इसमें अब ए हो जाएगा। ए बराबर कितना है हम लोग का, ए बराबर 102, और बी बराबर कितना हो जाएगा 5 लगता है नहीं, यहाँ 51 है ना। देखिए शेष हम लोग का कितना है 51, ध्यान हमने नहीं दिए, गलती हो गया था। देखिए 51 यहाँ हो जाएगा। अब देखिए इक्वलिट वैल्यू क्या कहता है ए बराबर ये कितना है 2, बी की जगह पर बी का मान रखेंगे गुना, और देखिए ये कितना है 2, यहाँ 2 रखेंगे, प्लस आर कितना है शेष 0, यानी हम लोग का आर बराबर 0 आ गया है। कह सकते हैं कि इसलिए 867 और 225 का HCF कितना होगा, कितना है हम लोग का HCF ये वाला हो जाता है 51 होगा, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से बनेगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियो आप लोग तक पहुंचते रहे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहाँ विषम पूर्णांक है, जहाँ वो वाला लिख देंगे 6q + 1 कोमा 6q + 3 कोमा या 6q + 5, ये हमारा विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। यहाँ पर विवर्तक लिखा गया है गलती से, देखिए यहाँ पूर्णांक लिखो, पूर्णांक है। अब देखिए इक्वलिट विभाजन प्रमेय से हम लोग को ये सिद्ध करके दिखाना है कैसे विषम होना है। तो चलिए
अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। यूक्लिड एक विज्ञानी का नाम है, उसी उन्हीं ने ये सूत्र दिया है। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ये हो सकता है 0 के बराबर या 0 से 12 आर हो सकता है, और आर हो सकता है जहाँ 0 होगा, जो आर है 0 से 12 होगा या फिर 0 के बराबर होगा। अब देखिए आर जो होगा 20 से छोटा होगा, 20 से 12 नहीं होना चाहिए आर। देखिए यहाँ बी क्यू प्लस आर है, यानी 6, बी के जगह पर 6 है, तो आर का मान कितना हो सकता है, कितना आर का मान हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 बी के बराबर हो जाएगा, यानी बी से छोटा रहना चाहिए, या फिर बी के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए ये हम लोग का आर का मान सब आ गया है। अब देखिए क्या कहता है, 6 क्यू प्लस 1 है यहाँ। अब देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ बी के जगह पर 6 है ना, देखिए इसमें 6 यहाँ, तो यहाँ 6 रख लेंगे, चाहे 9 भी रखेंगे तो चलेगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए आर का मान समीकरण 1 में 0 रखने पर, पहले 1 से चलेंगे, बारी बारी से रखेंगे सबको। 0 रखने पर देखिए बी का मान कितना है, देखिए 6 है, 6। अगर यहाँ 4 रहता है तो 4 4 सब हो जाता है, 3 रहता है 3 3 हो जाता है बी का मान, लेकिन 6 है तो यहाँ बी का मान 6, और क्यू का मान मालूम ना है प्लस, आर का मान कितना रखेंगे 0, यहाँ 0 रख देंगे, हो जाएगा समीकरण 2। इसी तरह से आर का मान, आर बराबर कितना रखने पर, अब ये 1 रखेंगे, आर बराबर 1, देखिए बी का मान 6 हो गया, क्यू प्लस 1, ये हम लोग का समीकरण 3 हो जाएगा। इसी तरह से आर बराबर अब 2 रखेंगे, हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2, ये समीकरण 4। इसी तरह से आर बराबर 3 रखेंगे, हो जाएगा 6 क्यू प्लस 3, ये समीकरण 5। अब इसी तरह से आर बराबर, फिर देखिए इसको रख लिए, इसको रख लिए, इसको रख लिए, इसको रख लिए, अब 2 गए, आर बराबर 4, यानी बी की जगह पर 6 रखना है, क्यू का मालूम नहीं है कितना है, और इसका 4, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण नंबर 6। अब देखिए आर बराबर 5 रखने पर 6 क्यू प्लस 5 बराबर 7, ये हम लोग का ये सब निकाल के आ गया। अब क्या चीज बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इसमें विषम कौन है, विषम बोल रहा है, विषम हो जाएगा 1, 3 और 5, ये सब हम लोग का विषम है। लिखेंगे इस तरह से लिख सकते हैं, इसलिए 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 5, यह
विषम पूर्णांक होगा। ये हम लोग का सीड हो गया। जो 6q+1 है, 6q+3 है, 6q+5 है, ये हम लोग का धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसमें धनात्मक यानी पूर्णांक संख्या का कोई भी मान इसमें रखेंगे ना, वो विषम के रूप में आएगा। देखिए चेक करते हैं रख के। देखिए 6 क्यू की जगह पर हम 2 रखते हैं। 2 तो पूर्णांक संख्या 2 रख दिए +1। देखिए 6 और 12 +1, ये हम लोग का क्या है, विषम है ना, विषम पूर्णांक। यही सिद्ध करना था, विषम पूर्णांक होना चाहिए। चलिए अब अगला नंबर देखते हैं क्या चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है। सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा। यानी जब भी अधिकतम पूछे ना, मान लीजिएगा हम लोग को HCF याद करना है। समझ गए। चलिए HCF याद करते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे, हल। फिर देखिए माना कि परेड में सेना की संख्या कितना है, 616 है। और एक सेना की टुकड़ी की संख्या कितना है, 32 हो जाएगा, 32। इसी तरह से HCF ज्ञात करना, यूक्लिड विभाजन परिमिका से। चलिए ये 616 है, 616, ये 32 है। ये दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला हम लोग का 12 हो जाएगा। तो हम लोग का ये बराबर क्या हो जाएगा, जो बड़ा रहेगा इसको हम लोग क्या मानते हैं, ये मानते हैं ना, इसको ये कर देंगे। और जो छोटा रहता है उसको B बोला जाता है, वो ये हो गया B। चलिए इक्विलर विभाजन क्या कहता है, इक्विलर विभाजन परिमेका से होता है ये बराबर BQ+R हो गया। जहाँ R बराबर क्या होता है, R हम लोग को 0 के बराबर होगा या फिर 0 से 12 हो सकता है, लेकिन 20 से बड़ा नहीं होगा। समझ गए। जो R है 20 से छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं रहेगा। चलिए अब ये दोनों का HCF निकालते हैं। अब ये दोनों का HCF निकालेंगे। भाग विधि द्वारा पहले निकाल लेते हैं सिंपल तरीका से, ताकि हम लोग का आसान हो जाए। देखिए 616 और 32 का HCF निकालना है। 32 का HCF ये लगेगा 2 बार, 1 बार में 1 32, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2 6। देखिए ये अब लगेगा 9 बार में, 9 दूनी 18, 27 से 28, 288 9 बार में लग जा रहा है। अब देखिए 8 कट गया। अब देखिए
32 और चौका 32, यानी हम लोग का 8 आया HCl। चलिए चरण 1, पहले चरण लिख लेते हैं। चरण लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। चरण 1 चलिए बनाते हैं। यूक्लिड विभाजन क्या कहता है? ये बराबर BQ प्लस R, ये हम लोग का कितना है? 616 है। और B हम लोग का कितना है? देखिए 19, नहीं B हम लोग का ये हो जाएगा 32। ये जो है ये है, इसको बोला जाता है Q। देखिए इसको Q की जगह पर रख देंगे 19। शेषफल हम लोग का कितना है? कितना है? R को बोलते हैं शेषफल। तो देखिए 8 है यार, 8। यहाँ देखिए R बराबर नहीं है 0 के, इसीलिए अब यहाँ का R बराबर नहीं है 0, यानी जो R है यार 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए अब चरण 2 चलेंगे। चरण 2 से चरण 2 देखिए, पहले इसको मान लेंगे ए बराबर कितना हमको है, इसमें ए हो जाएगा 32 और बी हो जाएगा 19। अब चरण 2 से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन क्या कहता है? ए बराबर बी प्लस आर, ये की जगह पर ये का मान रख देंगे। ये का मान कितना है? 32, यहाँ 32 रख देंगे। और बी का मान कितना है हम लोग का? बी का मान ये वाला आता है, बी का मान जो शेषफल रहता है ना, तो इसको बी का मान रहा जाता है। बी का मान हम लोग का कितना है? 8 है। और क्यू का मान कितना आ जाएगा? देखिए 4 है, यहाँ 4 और प्लस 0 आ गया ना। अब देखिए R बराबर हम लोग का कितना है? 0, यानी कह सकते हैं कि इतना इतना का HCl इतना है। HCl हम लोग का कितना है? HCl आ गया ये 8, यानी कह सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगा। अतः ऐसे लिखेंगे, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 8। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए अब 4 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का एक वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी हम लोग को ये सिद्ध करना है, 3m या 3m+1 होता है, ये सिद्ध करना है हमको। तो चलिए करते हैं। पहले हल लिखेंगे, फिर मानेंगे। माना कि ये एक धनात्मक पूर्णांक है और देखिए ए मान लिए, इसीलिए बी मानेंगे। देखिए बी, ये जो 3 है ना, इसको बी मान लेते हैं, बी बराबर 3। क्यों मानेंगे, काहे मानेंगे? देखिए रीजन क्या है। क्योंकि 3m या 3m+1 के रूप में दिया है, या रूप में है, इसलिए हम b बराबर 3 मानेंगे। अब देखिए, अब इससे जो शेषफल होगा इससे छोटा होगा। इस तरह से हम लोग भाग देते हैं। जैसे शेषफल आता है, इससे छोटा आता है ना, 3 हो जाएगा। जब भी शेषफल आएगा इससे छोटा आएगा, इससे बड़ा नहीं आएगा, नहीं इससे बराबर आएगा। इसीलिए हम r बराबर मान लेंगे, या तो 0 आ सकता है इससे छोटा,
या तो 1 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है। अब इससे बराबर और इसके बराबर और इससे 12 नहीं आ सकता है। चलिए हमारा r बराबर हो गया इतना। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखिए क्या कहता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये एक धनात्मक पूर्णांक है। ये मान लीजिए बी हम लोग का कितना है 3 और क्यू प्लस आर। ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया। अब देखिए बारी बारी से सब का मान रखेंगे समीकरण 1 में। देखिए पहले समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर देखिए यूक्लिड विभाजन क्या करता है। ये बराबर इतना है समीकरण 1, इसको लिख लेंगे 3q। r की जगह पर क्या रखना है 0, यहाँ 0 रख देंगे। अब देखिए ये बराबर हो जाएगा 3q। ये r 0 है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत ना है। चलिए अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग क्यों करेंगे देखिए यहाँ क्या कर रहा है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी वर्ग बोल रहा है करने का, तो यहाँ हम इसलिए वर्ग करेंगे। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर इसमें देखिए 3 है 9 है, इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं ना। देखिए इस तरह से 3q स्क्वायर, ताकि फिर गुना करेंगे इसमें 3 का 9 इतना आ जाएगा 9 स्क्वायर 9q स्क्वायर। अब देखिए 3q अब इतना हो गया। जहाँ 3q स्क्वायर को m मान रखने पर, यानी 3q जहाँ है उसको वहाँ पर हम m मान रख देंगे। काहे m मान रखेंगे, यहाँ देखिए m के रूप में हमको सिद्ध करना है, इसलिए हम 3q को m ही मानेंगे। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर 3, इसको हम क्या माने इतना बराबर हम क्या माने देखिए m माने, तो यहाँ m पहला आ गया m। अब देखिए अब दूसरा का चलते हैं। पुनः समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर अब देखिए समीकरण 1 में 0 रखेंगे। समीकरण 1 हमारा ये है, ये बराबर 3q प्लस 0 तो रख दिए हैं 1 रखेंगे ना। देखिए 0 पहले बार रख दिए, अब 1 रखेंगे 1 r बराबर 1 रखने पर। अब देखिए इतना हो गया। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 के होल। इसे अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर करते हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी हम लोग का ए वाला जगह बी इसको मान लेंगे। चलिए ए स्क्वायर बराबर ए का मान कितना है 3q, यहाँ 9q स्क्वायर, बी का मान कितना है 1 के स्क्वायर 1 होगा। अब देखिए
ए का मान कितना है 3 क्यू, 3 6। बी का मान कितना है 1, 6 में 1 से गुना करेंगे तो इतना ही होगा, तो 6 क्यू। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो बचा क्या चाहिए 3 क्यू स्क्वायर प्लस, इसमें देखिए क्या बचा, इसमें बचेगा 2 क्यू और प्लस 1 को इधर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर जहाँ 3 क्यू प्लस 2 क्यू का मान ये में रखने पर, यानी 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू का मान एम रखेंगे तो देखिए क्या होगा, क्यों मान एम रखेंगे क्योंकि यहाँ एम के रूप में लाना है हमको, इसलिए बराबर 3 एम। इतना बराबर कितना मान है एम मान है, तो हो जाएगा एम प्लस 1। देखिए इस रूप में आ गया ना, यही हमको सिद्ध करना था। देखो 3m या 3m प्लस 1 सिद्ध करना था, हो गया। आप देखिए लिख सकते हैं कि अतः 3m या 3m प्लस 1 एक पूर्ण वर्ग पूर्णांक वर्ग का है, ये हम लोग का सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। बस इतना ही था। अब चलिए आप 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या करना है, यूक्लिड विभाजन भूमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक धन यानी घन 9m 9m प्लस 1 या m प्लस 8 के रूप का होता है। यानी हम लोग को ये सिद्ध करना है होता है कि नहीं। चलिए करके देखते हैं। पहले लिखेंगे हल। देखिए माना कि ये एक धनात्मक पूर्णांक है। आप देखिए b बराबर क्या होगा, इसीलिए b बराबर यहाँ देखिए 9 है, तो b बराबर हमको कितना आ जाएगा 9। अब r बराबर क्या होगा, शेष क्या होगा, जब भी होगा इससे छोटा होगा, इसके बराबर नहीं होगा, इससे छोटा होगा, तो लिखेंगे 0, r 0 1 2 3 इसी तरह से 8 तक लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे बराबर और बड़ा नहीं होता है 20 से। चलिए आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात करते हैं। यूक्लिड एक सूत्र है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से होता है ये बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 के बराबर होगा R या फिर 0 से 12 होगा और B से छोटा होगा R। देखिए B से छोटा है और 0 के बराबर होगा या फिर 0 से 12 हो सकता है। आप देखिए ये बराबर B कितना मान है 9 क्यूब प्लस R, ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 1 में R बराबर 0 रखने पर, देखिए R बराबर 0 रखते हैं समीकरण 1 हमारा ये वाला है, ये बराबर 9 क्यूब प्लस R के जगह पर 0 रखना है। अब देखिए
क्यों करना है, देखिए घन बोल रहा है ना, घन पूर्णांक, यानी हम लोग को क्यों करना पड़ेगा, दोनों तरफ घन करने पर देखिए दोनों तरफ घन करेंगे तो ये क्यू बराबर 9 प्लस 0 का घन करेंगे, क्यों करेंगे। अब ये जो है ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया। अब ये ए प्लस बी के होल के ऊपर इसको तोड़ेंगे, ए प्लस बी क्यू बराबर होता है, देखिए इसका सूत्र हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab होता है। इस पर हमको तोड़ना है, यानी बैठाना है, फिट करना है। देखिए यानी हम लोग को इस पे तोड़ना है, यहाँ स्क्वायर होगा 3a स्क्वायर। अब चलिए इसको बैठाते हैं, इस पर हो जाएगा ए क्यू बराबर ए का मान है, ए के जगह पर कितना रखना है 9 क्यू प्लस बी के जगह पर कितना रखना है 3 9 स्क्वायर बी का मान कितना है 0 प्लस देखिए बी का मान कितना, बी के जगह पर कितना रखेंगे बी का मान इतना है क्यू। अब ये देखिए 3ab यानी 3 ए का मान कितना है 9 प्लस बी का मान 0 और स्क्वायर। अब देखिए चलिए क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 81 9 एकम 9 और 9 8 72 229 हो जाएगा, 229 क्यू। इसको करेंगे तो ये 729 क्यू होगा। यहाँ देखिए प्लस इसको तोड़ेंगे, ये 0 है, यहाँ गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 0 कर देते हैं, इतना तोड़ने से क्या मतलब, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा कहीं, क्योंकि इसमें 0 है, नहीं 0। देखिए इसको तोड़ कर देखते हैं 3 81 ये 0 नहीं होगा, ये क्यू 729 क्यू प्लस इसको 3 एकम 10 8 तरीके 24 इतना के होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें कॉमन निकलेगा, कितना निकल सकता है 3 4 12 9 कॉमन निकालेगा सर। चलिए कॉमन निकालते हैं कितना होता है, क्यू बराबर कॉमन ले लेते हैं 9 हो जाएगा 81 क्यू प्लस इसमें 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 9, देखिए कितना होगा 9 गुना 18 बचेगा 6 9 7 63 यानी 27, ये हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर। अब इतना बराबर हम ए में मानेंगे, मान लेंगे, जहाँ ये नहीं हो रहा है, चलिए ये देखिए जहाँ जहाँ 81 क्यू प्लस 27 क्यू है, एक का पावर 3 है, इसका पावर 2 है। अब देखिए इतना बराबर हम एम मान लेंगे। अब इतना बराबर हम
एम मान रखेंगे। ये शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, इस तरह से 27 क्यू, ये नहीं है 27 क्यू है, के पावर 2 है यानी स्क्वायर है। आप देखिए इतना बराबर हम एम रखेंगे, ए बराबर 9, इतना बराबर क्या रखना है एम। देखिए इसके रूप में आ गया, इसके रूप में, यानी पहला हम लोग को सेट करना है, 2 और है, 2 को और सेट करना है। तो चलिए पुनः आर का मान, आर बराबर 0 रख लिए हैं, अब 1 रखेंगे। आर बराबर 1 रखने पर किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 ये हो रहा है। देखिए ये बराबर 9Q + 1। अब दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर 1 के घन बराबर 9Q + 1 का घन। अब देखिए 1 के बराबर, इसको 1Q + 1 के होल के ऊपर तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 9Q + 1 + स्क्वायर प्लस ए का बी का मान कितना है 1, यहाँ 1 रखना है, प्लस 3 छूट गया। देखिए 3 प्लस होगा 3, ए का मान कितना है 1Q, 9Q और बी का मान कितना है 1 के होल स्क्वायर। अब देखिए 1 के बराबर ये हो जाएगा, ठीक है, तो 81 हो जाएगा 729 क्यू, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 81, 1 3 कम 3 और 3 के 24 स्क्वायर 1 प्लस, ये गुना है 1 नहीं होगा, गुना प्लस नहीं होगा, इस गुना होगा, ऐसे लिखाता है ना इस तरह से, गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। चलिए फिर इसको तोड़ेंगे तो 1 का 1 होगा, 9 का 81 क्यू स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ डायरेक्ट गुने ही कर देते हैं, 3 कम 3 हो जाएगा, 3 के 24 प्लस 3 और 3 के 24 क्यू, इतना हो जाएगा। अब देखिए 1 क्यू बराबर, इसमें हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेने पर देखिए क्या हो रहा है, ये हो जाएगा, यहाँ कॉमन नहीं था तो कितना आया था, देखिए आया था 81, यानी 81 क्यू प्लस, इसमें कॉमन लेंगे तो 27 क्यू प्लस, अब इसमें कॉमन लेंगे तो 27 क्यू। अब इतना बराबर हम ये मान लेंगे, जहाँ 81 क्यू प्लस 27 क्यू के स्क्वायर प्लस 27 क्यू, इतना बराबर एम मान लेंगे, एम मान रखने पर, यानी 1 के बराबर 9 हो जाएगा। अब देखिए इतना के जगह पर, यानी इतना बराबर इतना एम रखना है, एम हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 छूट गया है, देखिए 1
ये 1 है प्लस 1, यानी हम लोग का कितना आ गया देखिए, इतना बराबर इतना सिद्ध हो गया। अब ये वाला सिद्ध करना है। ये वाला सिद्ध करने के लिए मेरे पास अब जगह नहीं है, इसीलिए हम इसको क्लीन करते हैं, यानी मिटा देते हैं। इधर सोल्व करेंगे। देखिए समीकरण 1 लिख लेते हैं, कितना है। समीकरण 1 मिट गया लगता है, देखिए कोई बात ना। समीकरण 1 होगा ए बराबर 9q प्लस 4, ये हम लोग का समीकरण 1 था। अब देखिए पुनः मानेंगे। पुनः समीकरण 1 में r बराबर 1 रखे थे ना, और 2 रखेंगे। 2 रखने पर देखिए 2 रखेंगे तो क्या होगा, ए बराबर 9q प्लस 4 की जगह पर 2 रखना है। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर देखिए एक के ऊपर एक क्यू बराबर 9 के होल क्यूब प्लस इस तरह से प्लस 2, इसका क्यूब करना है। ये हो जाएगा इतना। इसको जिस तरह इसको तोड़े है ना, इसी तरह से इसको भी तोड़ना है। ये हो जाएगा 9। चलिए इसे ए प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ते हैं इसको। चलिए ए क्यू बराबर 9q के होल क्यूब प्लस 2 के होल क्यूब प्लस 3 9q होल स्क्वायर गुने बी का मान कितना है 2 प्लस 3 गुने 9q बी के होल स्क्वायर यानी 2 के होल स्क्वायर। आप देखिए ए के बराबर इसका करेंगे तो हो जाएगा 729 क्यू प्लस 2 का क्यू होगा 8 प्लस ये हो जाएगा 3 गुने 81 क्यू प्लस 2 प्लस 27 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए ये क्यू बराबर 729 क्यू प्लस 8 प्लस ये हो जाएगा 3 कम 3 और 3 के 24 के होल 2 भी है ना, 24 गुना 2 प्लस 7 का 28 4 ना 8 1 10। फिर देखिए एक क्यू बराबर 729 क्यू प्लस 8 प्लस 243 है, इसे गुना करना है। 6 3 ना 6 4 ना 8 2 ना 4 प्लस 108। इसमें हम कितना कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम चलिए इसमें अब 9 कॉमन लेते हैं। 9 कॉमन लेने से देखिए ये क्यू बराबर 9 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 81 क्यू प्लस 8 को अभी छोड़ देंगे। इसमें देखिए कॉमन क्या होगा, इसमें 9 5 45 9 चौका 36 यानी 54 कॉमन हो जाएगा। 54 क्यू प्लस इसमें कॉमन क्या होगा 9 कम 9 ना 18 यानी इसमें 12 कॉमन होगा। 12 9 108 ये 8 ऐसे ही बच गया, इसमें लिख दिए बाहर। अब जहाँ इतना बराबर 81
क्यू 54 क्यू प्लस 12 बराबर एम मान रखने पर देखिए एम मान रखेंगे तो क्या होगा 3 बराबर कितना बराबर हमको एम रखना है एम देखिए इतना बराबर एम रखेंगे प्लस क्या है 8 यानी हम लोग का ये वाला निकल के आ गया ये वाला सिद्ध हो गया। अब चलिए अब कह सकते हैं कि अतः इस तरह से अतः 9m कॉमन 9m प्लस 1 कॉमन 9m प्लस 8 यह एक घन पूर्णांक का रूप है। यह रूप हो गया।